Please like and subscribe Horror In channel. सर्दियों की शामें और आप आग जलाकर बैठे हुए हैं बाहर दोस्तों के साथ घर के सामने, और आपके एक दोस्त का घर जो कई सालों से बंद है और वो खुद अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हुआ है। आप एक दिन देखते हैं कि उसके घर की लाइटें जली और उसकी फैमिली उधर वहाँ मौजूद है। आप समझते हैं कि वो फैमिली और दोस्त आ चुके हैं। जब उससे आप मिलने जाते हैं, आप उससे मिलते भी हैं और बातें भी करते हैं, लेकिन अगले दिन क्या होता है ये स्टोरी में पता करिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा यूं ही खुश रखे और तंदुरुस्त व तवानाई वाली ज़िंदगी दे। हम पर जितने भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक उन सब बीमारियों और परेशानियों को हमसे दूर करे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत खौफनाक होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, कहीं जाइएगा मत। कंबल ओढ़ लें और या तो चादर ओढ़ लें और वीडियो को लगा के अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले जो हमारे न्यू व्यूवर्स आए हैं, मैं उनको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम कमर है। मैं और मेरे दो दोस्तों के साथ सर्दियों में एक स्टोरी हो चुकी है। ये कहानी इस्लामाबाद के एरिया की है। तो हम एक रात आग जला के बैठे हुए होते हैं घर के सामने। हमारी उस स्ट्रीट पे एक घर था जो कि 10 सालों से बंद था और उसके मालिक मकान दुबई में रहते थे। तो एक रात हम बैठे होते हैं आग जला के, तो हम देखते हैं कि घर की लाइटें ऑन हो जाती हैं, फैमिली आई हुई होती है। तो हम तीनों दोस्त यानी मैं, अयान, फैसल बोलते हैं कि हमारा एक और दोस्त आ गया। भाई उस घर के फैमिली के बच्चे हमारे दोस्त थे, तो हम एक साथ खेल के बड़े हुए थे और वो फिर उसके बाद दुबई शिफ्ट हो गए। तो घर की जली हुई लाइट देखकर हम कहते हैं कि यार हमारा एक और दोस्त आ गया। तो अगले दिन की सुबह हम उठते हैं और कहते हैं कि यार चलो मिलते हैं उससे। फिर हम उसकी घर की तरफ चले जाते हैं। तो उसके गेट पर हम नॉक करते हैं। अंदर से गार्ड कहता है कौन? तो हम बोलते हैं कि कासिम को बुला दें, उसके दोस्त आए हैं। तो वो कहता है वो तो नहीं है यहाँ पे, और वो ना अभी दुबई से आए। तो हम कहते हैं कि यार हमने तो देखा है रात में उसे और उसकी फैमिली को। तो वो कौन थे? फिर अगले दिन हम आग जला के वैसे ही बैठे होते हैं गली में अपने घर के सामने, और फिर वही सीन हमें देखने को मिलता है। तो हम तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि ये कौन है जो हमारे दोस्त के घर में आता है, इसको पकड़ना है हमने। तो उसके घर की तरफ बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि कोई भाग ना जाए। हम उसके घर में जंप लगा देते हैं और उसकी घर की विंडो से अंदर चले जाते हैं। तो विंडो से हम उसके घर में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो और उसकी फैमिली वाकई वहाँ मौजूद होती है और आई भी होती है। तो हमें देखकर वो ये बोलता है कि तुम तीनों विंडो से क्यों आए, गेट से आ जाते। तो हम उसको ये सब बताते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ही मना किया था गार्ड को, क्योंकि मेरी फैमिली और मैं रेस्ट कर रहे थे। तो हम उसके घर पे बैठकर चाय पीते हैं और फिर उसको लेकर साथ गली में बैठ जाते हैं आग जलाने के लिए और पुरानी बातों को याद करते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, ट्विस्ट तो अब शुरू होता है इस कहानी में। जब अगले दिन हम उसके घर पे बुलाने जाते हैं उसको, हम गेट को फिर से नॉक करते हैं। तो गार्ड कहता है तुम्हें कल ही बोला था कि वो नहीं आया। तो हम कहते हैं कि हम कल रात को उसकी फैमिली से और उससे मिले हैं और साथ में बैठ के चाय भी पी और मजाक मस्तियाँ भी करी हैं। तो आप मजाक न करें और उसको बुला दें। हमें पता है
कि उसने ही मना किया था आपको। तो वो गार्ड गेट खोलता है और हमें घर में ले जाता है और दिखाता है कि कहाँ है वो लोग, बताओ। तो ये देखकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और हम उसको बोलते हैं कि कल रात को हम उससे और उसकी फैमिली से मिले हैं और साथ में चाय भी पिए और मजाक मस्तियाँ भी की हैं बात। तो वो कहता है या तो तुम पागल हो गए हो या तो मैं पागल हो गया हूँ। तो हम घर पे जाकर उसे कॉल करते हैं तो वो भी यही कहता है मेरा इस मंथ तो आना मुश्किल है, अगले मंथ ही आऊँगा। तो हम तीनों 2 वीक तक बुखार में थे। तो ये थी मेरी और मेरे 2 दोस्तों की सर्दियों की स्टोरी, जिसने हमारी रातों की नींद छीन ली थी। इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, और वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों दूसरी स्टोरी हमारे इंग्लैंड के घर के एक बेसमेंट की है। एक मौदूमाना गुजारिश है हमारे व्यूवर्स से जो हमारे चैनल्स पे हमारी वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, लाइक शेयर करने में। सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, लाइक शेयर कर दिया करें, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है तो मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और अपनी स्टोरी टेलिंग की जो मेरा तरीका है स्टोरी टेलिंग का, मैं उसको अच्छी तरीके से और आपको सुना सकूं और अच्छी तरीके से आपको बता सकूं। तो चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम तलहा है। मैंने आपका चैनल देखा है। मेरे पास एक स्टोरी है जो इंग्लैंड के एक बेसमेंट की है। ये हमारे नेबर की स्टोरी है। हम उनके घर के पास ही रहते थे। तो भाई उनकी 2 वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे उनके साथ। उस बंदे का नाम जोनाथन स्मिथ था और उसकी वाइफ का नाम कैनी और बच्चों का नाम पीटर और जेनिफर था। स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि उनको उनके बच्चे में कुछ तब्दीली नज़र आती है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। वो गलत एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि वो कॉलेज से आकर बेसमेंट में चले जाते हैं और आधे दिन तक उस बेसमेंट से नहीं निकलते। तो एक दिन जब वो कॉलेज गए हुए होते हैं, उनके मॉम एंड डैड उस बेसमेंट में जाकर देखते हैं कि ये वजह क्या है जो ये आधे दिन तक इस बेसमेंट से नहीं निकलते। तो इन्होंने जो देखा वो बहुत भयानक था। इन्होंने देखा कि एक शैतानी दायरा बना हुआ है। शैतान की पूजा के लिए दायरा बनाते हैं, वैसे पूरा बनाया हुआ था उनके बच्चों ने। तो ये देखकर वो फ़ौरन ऊपर आ जाते हैं और स्मिथ अपनी बीवी से कहता है कि कुछ नहीं बताना किसी को भी इसके बारे में। तो वो दोनों, उसके बच्चे, अपने दोस्त को साथ लेके आते हैं कॉलेज से और वो बैग रख के फ़ौरन बेसमेंट में चले जाते हैं और उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो अपने दोस्त को सर्कल में बिठाए हुए होते हैं और ख़ुद भी उसी सर्कल में बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी अपने दोस्त के सर में 2 छुरे घोंप देती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, और वहाँ से भाग जाते हैं। इन दोनों को पता नहीं लगने देते। 2 दिन के बाद वो अपने मॉम डैड के कमरे में आते हैं और इन दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो बेसमेंट में है और उनको बांधा हुआ है। बच्चे दोनों सामने खड़े हैं और उनके हाथ में बड़े बड़े खंजर हैं। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा खून अपने शैतान को चढ़ाएंगे। तो जैसे ही वो उनको मारने लगते हैं, पुलिस पीछे से आकर उनका इनकाउंटर कर देती है और उन मियाँ बीवी को वहाँ से हटा देती है और वहाँ से निकाल देती है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो भाई पता चला कि वो एल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे और वो शैतान की पूजा करते थे। आपके व्यूवर्स को ये लग रहा होगा कि मुझे इतनी डिटेल में ये बातें कैसे पता, क्योंकि पुलिस को बताने वाला ही मैं था और पुलिस को बुलाने वाला ही मैं था, क्योंकि सबसे करीब घर मेरा ही तो ये स्टोरी थी उस बेसमेंट की जो स्मिथ और उसकी बीवी के साथ हुई। दोस्तों हमारी तीसरी स्टोरी है गोवा के एक हॉन्टेड होटल की।
जो कि हमें हस्बैंड वाइफ ने शेयर किए। नमस्ते भाई, मेरा नाम राजा है। मेरी बीवी और मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है जो कि गोवा के हॉन्टेड होटल का है। हम हनीमून के लिए गोवा गए थे। बहुत से शादीशुदा जोड़े अक्सर गोवा में आते हैं हनीमून के लिए, तो हम भी उधर ट्रिप लगाने जाते हैं और हमने कहा कि शहर भी एक्सप्लोर हो जाएगा, तो हम वहाँ चले जाते हैं और एक होटल बुक कर लेते हैं। वो होटल हवेली टाइप का था। पहले वो हवेली थी, फिर वो होटल में तब्दील हो गई। हवेली का पिछला हिस्सा एक कदीम मुग़ल इमारत था जो कि एक ज़मींदार की दावत खाने के तौर पर यूज़ होता था। बाद में ये इमारत एक होटल बन गई और लोगों की तवज्जो और मरकज़ की जीनत बन गई। हवेली की दीवारों में छुपी हुई कहानियाँ और राज हमेशा लोगों की दिलचस्पी का सबब बन रही थी। होटल की हवेली में अक्सर रात को अजीब और गरीब हादसात होते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये भूतों का ठिकाना और रात में उनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। मेरा ये मानना है कि ये सब अफवाहें और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। एक शाम को जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ उस होटल में क़याम करने का फ़ैसला करते हैं, हम दोनों ने सफ़र पर शहर को एक्सप्लोर करने का भी फ़ैसला किया था। तो जब हम पहुंचते हैं होटल में, होटल हमें पुरानी दुनिया की याद दिला रही थी, लेकिन हम दोनों के लिए नए तजुर्बात का सिलसिला था। तो जब हम कमरे में चले जाते हैं, हमें बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या बच्ची रो रही हो। उस चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगले दिन फिर जब कमरे में हम होते हैं तो अलग तरीके की आवाज़ आती है और हम दोनों डर जाते हैं। और वो आवाज़ लड़की की होती है, जैसे लड़की रो रही हो। तो हम दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो कोई नहीं होता। हम दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तो अगले दिन हम जब सामान पैक कर रहे होते हैं, हमने फ़ैसला किया था कि हम अब इस होटल में रुकेंगे नहीं और ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, हम कहीं और स्टे कर लेंगे। तो हम जब सामान पैक कर रहे होते हैं, हमें एक आवाज़ आती है। हम रूम से निकलकर देखते हैं तो एक लड़की वाइट ड्रेस में खड़ी होती है अपने बच्चों के साथ, और वो हल्के हल्के करके हमारे पास आ रही होती है। तो हम दोनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं और होटल वालों को कॉल करते हैं और उनको ये सब बताते हैं। तो होटल वाले बोलते हैं कि ये सब आपके दिमाग का फतूर है, आप थके हुए हैं और आप दूर का सफ़र करके आए तो ये आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हम अगले दिन वहाँ होटल से चले जाते हैं। तो भाई, ये थी मेरी स्टोरी जो मेरे साथ हुई। छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन ये हमें एक नए मोड़ पे ले गई और हम वहाँ से फिर उस होटल को छोड़ देते हैं। तो इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसी स्टोरी शेयर करते रहें, मज़ीद ज़्यादा स्टोरी शेयर करें हमें, ताकि हम आपको इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरीज सुना सकें। मैंने आपको व्लॉग के शुरू में भी बोला है कि दोस्तों, आप स्टोरी शेयर कर लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन में प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा नहीं, 5-6 लोगों में ही शेयर कर दो चैनल को। चैनल की लिंक को, वीडियो की लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और करीबी। तो भाई को दो इजाज़त, मिलते हैं हम आपको अपने वाले नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ और नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।